बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डेफी हेलमन की एक्सचेंज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी बहुत डिटेल के साथ पहले देख चुके हैं और इसकी एक एग्जांपल भी की थी। तो वहाँ हमें जो कुछ वैल्यूज़ वो थी वो गिवन थी, तो सारी तकरीबन जो गिवन वैल्यू थी वो हमने देख ली है। अब अगर कंसीडर करें कि हमारे पास जो क्यू है यानी कि कोई भी प्राइम नंबर है वो हमें गिवन है, तो और जो हमारे पास अल्फा है वो हमें गिवन नहीं है, तो कहा गया कि डेफी हेलमन की जो स्कीम है इसको यूज़ करते हुए सीक्रेट की शेयरिंग की जो है वो फाइंड करें। तो जब हमें जो क्यू जो है ये गिवन हो और जो अल्फ़ा में गिवन ना हो, तो अब इसको कैसे जो फाइंड करते हैं वो उसके बारे में देखते हैं। तो बल्कि इसने जो पहला जो आपको क्वेश्चन है, शो दैट 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 11। तो अब हमें जो है ये फाइंड करना कि 2 कैसे जो है प्रिमिटिव रूट है 11 का। अगर ये गिवन हो तो ठीक है, नहीं हो तो या इस तरह वगैरह जैसे ये क्वेश्चन गिवन है कि इसको फाइंड कर आपको प्रूव करके देना है कि ये 2 जो है प्रिमिटिव रूट है 11 का, तो इसी चीज़ को हम अल्फ़ा कहते हैं। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन इसमें जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आया जहाँ फिर आपको अल्फ़ा फाइंड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्राइम नंबर जो है ये यहाँ गिवन होगा, तो आपने जस्ट क्या करना है कि जो अल्फा प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए, अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए उससे एक काम जो है वो राइट कर रहे हैं। तो आपको ये प्राइम नंबर छोटे ही क्वेश्चन में यानी कि पेपर में आएगा, कोई बड़ा ये प्राइम नंबर आपको गिवन नहीं होगा। तो जस्ट आपने क्या करना है कि इस तरह आपने जो वैल्यू लिख लेनी है, जैसे कि 1 2 3 और इसको 10 तक आपने लिख लेना है। तो आपने लिख लेना जैसे कि 11 था तो 11 के लिए हम 10 लिखा, अगर 17 होता तो आपने 16 तक लिखना था, तो अगर 19 होता तो 18 तक। तो आप इसको प्रिमिटिव रूट फाइंड करने के लिए कि इसके अभी मैं आपको बताता, यानी कि कोई जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे उसमें कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होगा और सारे के सारे जो है सिंगल्स होंगे और एक सीक्वेंस, जैसे कि ये 1 से लेकर 10 तक ये सारे नंबर इसी तरह 1 से लेकर 10 तक होंगे। ये इनके सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जो है नंबर कोई रिपीट नहीं होगा, जैसे 6 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, इस तरह कोई और नंबर रिपीट नहीं हो सकती। अभी आपको सॉल्व करते देखते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि 1 की पावर 1, तो ये हमारे पास 1 ही आता है। इसी तरह 1 की पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा। 1 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 3 है। 1 की पावर 4 करेंगे, 1 की पावर दुनिया भी हो तो हमारे पास 1 ही आता है, इसलिए ये हमारे पास सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, तो यहाँ 1 आएगा सब में, तो इसमें 1 नहीं आएगा, सब में यहाँ 1 है। 1 की पावर 5 भी करेंगे तो हमारे पास ये 1 नहीं आएगा। तो चूंकि ये हमारे पास 1 बार बार रिपीट हो चुका है इसलिए ये हमारा प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो ये जितनी भी वैल्यू इनमें से सिर्फ एक ही प्रिमिटिव रूट आपको मिलेगा, बाकी आपको कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं मिलेगा। अभी जब इसको आप 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा और उसी तरह 2 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 2 की पावर जब हम जो है 4 करेंगे तो ये हमारे पास 16 आता है। तो आप हमारे पास जो प्राइम नंबर था वो 11 था, आपको याद होगा भी बताया। तो वो आप 16 में से आपने जो माइनस कर देना है वो क्या करना है, यानी कि 16 में माइनस 11 करेंगे तो आपके पास ये मोड निकालते हैं। मोड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, इसलिए मैं आगे इसको आगे मूव करना चाह रहा हूँ। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 16 आएगा। आप 16 यहाँ भी इसको मैं आपको सॉल्व करके भी साथ दिखा देता हूँ। यानी कि जब हम 2 की पावर 4 करेंगे तो ये हमारे पास 16 आता है, ये तो आपको करना आता ही होगा। उसके बाद हमारे पास मोड आता है, मोड 11। चूंकि ये वैल्यू छोटी थी पहले वाली इसलिए मैंने इस तरह लिखी नहीं है। चूंकि जब मोड की वैल्यू जो 11 से चूंकि हमारे पास 2 है वो भी छोटा था, 4 भी छोटा, 8 भी छोटा था, इसलिए वो ये उसी तरह सेम वैल्यू थी। अब इसको छोटी लिखने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि ये जो 16 है 16 डिवाइडेड बाय 11 करना होगा। जब इस तरह हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो इसमें से 16 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास इसका 5 आता है। तो इसलिए अब हमें जस्ट क्या होगा, इसका मोड 5 आ जाता है। तो आप ये इसको देख सकते हैं। बाकी ये अगर बहुत बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए तो बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं, वो बता चुका हूँ। अभी आगे कोई बड़ी वैल्यू आए तो मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। तो इस तरह आइए हमारे पास यहाँ आपको 5 आएगा। जब यहाँ 5 आएगा, अब 2 की पावर जब हम 5 करेंगे तो ये हमारे पास 32 आता है। अब 32 जब आएगा तो यहाँ इसी तरह मोड 32 और 11 मल्टीपल 11 करेंगे 22। तो 22 में से जब हम 32 माइनस
माइनस करें तो यहाँ आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है 2 की पावर 6, जब 2 की पावर 6 है तो 64 होता है। तो इस यहाँ मैं अभी लिख देता हूँ, यहाँ जैसे कि 64 है 2 की पावर 6 करने से, मोड हमारे पास आ गया 11। तो अब हमें इसका जो मोड फाइंड यानी कि इस मोड को सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे करते हैं अभी इसको कैलकुलेट में करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 2 की पावर 6 जबकि 64 है, तो जब 64 आता है तो आपने क्या करना होता है कि 64 जो आया था बड़ा वैल्यू यानी कि मोड से बड़ी वैल्यू होती है, तो 64 डिवाइडेड बाय जो मोड की वैल्यू होती है उस पर जो आपने जो प्राइम नंबर उस पर डिवाइड कर देना है। तो जस्ट आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये अब देखिए 5 पॉइंट ये जो भी वैल्यू, तो चूंकि जो मोड 5 पॉइंट्स में नहीं आता इसलिए आपने पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू वो खत्म कर देनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 11 जो भी वैल्यू 11 वो है जो प्राइम नंबर था उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई, तो ये मेरा 55 आया। 64 में से 55 को माइनस कर दे, यहाँ भी अब इसको रेज करने के जब मैं उसी तरह लिख रहा हूँ 64 माइनस है तो ये हमारे पास 9 आ चुका है। तो अब जो कि 11 से 9 छोटा है इसलिए आप 9 लिखना होगा, ये हमेशा आपको मोड छोटा लिखना होता है, तो इस तरह आप इसको जो है आप लिख देते हैं। तो यहाँ अब क्या आएगा हमारे पास 9, तो यहाँ हम 9 लिख लेते हैं। इसी तरह आगे मूव ऑन करते हैं। 2 की पावर जब हम 7 करेंगे तो ये हमारे पास 128 आएगा, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अब 128 जब आएगा तो 128 को उसी तरह अब आपको लिखना होगा, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट क्या करते हैं यहाँ 128 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास 11 मल्टीपल 121 आएगा। 121 में से माइनस 128 में से 121 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ हम 7 लिख देंगे, तो अभी इधर जो हमारा पास जो 7 आ जाएगा। तो जब ये 7 आएगा उसके बाद 2 की पावर जब हम 8 करेंगे, 2 की पावर 8 करने से हमारे पास जो आएगा वो तकरीबन पहले हमारे पास क्या है 120, तो ये आएगा 256। अब इसको करके देख लेते हैं। 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 करने से क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो जस्ट क्या करना होगा कि 2 की पावर आपको 8 करना होगा। 2 की पावर 8 किया तो ये हमारे पास 256 है। अब ये 256 आपको याद रखना होगा, 256 आ चुका है। तो 256 डिवाइडेड बाय 11 तो ये हमारे पास 23 आ चुका है। तो 23 मल्टीप्लाई, ये आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, इस मेथड से बहुत आसान से आप मॉडर्न कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास 253 है, तो वो हमारे पास 256 था, इसका मतलब है 3 हमारे पास जो है ये रिमाइंडर आ गया। तो ये रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा है, तो ये हमारे पास क्या होगा मोड सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ जस्ट 3 लिखना होगा। इसी तरह अब हमें जो है ये 2 की पावर 9 करना होगा। जब 2 की पावर हम 9 256 था, इसी तरह 2 की पावर अब 9 को आप सोल्व करके देख लें क्या आता है और उसके बाद आगे इसको लिख देंगे। तो 2 की पावर हम 9 करते हैं, तो 2 की पावर 512 आ चुका है। तो 512 जो है ये 512 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो ये हमारे पास 46 आ चुका है। तो शरिया से पहले वाली रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 506, तो इसका मतलब 6 हमारे पास है। 512 में से 506 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 6 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हम जो है 6 लिख देंगे, जस्ट यहाँ 6 लिखते हैं। इसी तरह जब 2 की पावर 10 करेंगे तो ये हमारे पास 1020 ये आएगा तकरीबन 1024 आएगा शायद। तो इस 1024 में से अभी इसको करके ये भी देख लेते हैं। देख सकते हैं 1024 ही है, तो 1024 जो है इसके साथ इसको डिवाइड कर देते हैं उसी तरह 11 के साथ, और 93 है, 93 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो ये मेरे पास 123 शायद आएगा। तो ये देखते हैं ये हमारे पास 1023 आ चुका है। तो इसका मतलब है 1 हमारे पास जो है रिमाइंडर बचा है। तो जस्ट अब हमें यहाँ जो है 1 लिखना होगा, तो यहाँ आप हम 1 लिख देंगे। तो ये देख सकते हैं अब ये हमारे पास ये प्रिमिटिव रूट साबित हो चुका है, यानी कि 1 2 यहाँ हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और सारे वैल्यू हमारे 1 से लेकर 10 तक आ चुके हैं। अब जब हम आगे मूव होंगे यानी कि इसको वैल्यू मजीद आगे फाइंड करना चाहेंगे 1 2 3 यानी कि 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप 3 की करें 4 की करें आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं वाकई ये रिपीट होते हैं नंबर तो आपको मैं एक वैल्यू करवा देता हूँ। बाकी अगर आप चेक करना कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ही छोड़ देंगे क्योंकि ये प्रूव हो चुका जो आप करना चाहते थे। तो इसके लिए अब 3 की पावर 1 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास जो है
3 की पावर 2 है तो ये हमारे पास क्या आएगा 9, तो जस्ट आप यहाँ 9 लिख देंगे। इसी तरह 3 की पावर 3 है, ये हमारे पास जो है 27 आएगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास 27 आएगा। जब 27 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके यानी कि उसको माइनस करके मोड निकालेंगे तो आपके पास 5 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह अगर आप 3 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास सारा कुछ करने के मोड निकालने के बाद 4 आ जाएगा। ये कैसे लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको ये सारा इस सेकंड वाले मेथड में बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, और ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया और यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू। उसके बाद हमारे पास 3 की पावर 5 करेंगे तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है मोड का वो 1 बचेगा। तो इसी तरह जब हम 3 की पावर जो है 6 करेंगे तो 3 की पावर 6 करने से ये हमारे पास 3 है, अभी तक ये हमारे पास यहाँ रिपीट हो चुका है। तो जैसे ही ये हमारे पास देखते हैं 3 और 3 ये दोनों रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए ये आप ये पूरे 1 से 10 तक तो नंबर नहीं आ सकते, इसलिए ये प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो आगे भी इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास रिपीट होंगे नंबर, जिसकी वजह से ये प्रिमिटिव रूट नहीं होंगे। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन जो वो बिल्कुल साबित हो चुका है कि शो दैट 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 11। तो इसी तरह आप अगर आपको जो अल्फा गिवन ना होता, ये 2 ना भी होता गिवन, तो आप इस तरह फाइंड भी कर सकते थे। अगर गिवन और प्रूव करना तो ये भी आप कर चुके। तो अगर आप समझे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इसकी बहुत सारी हम एग्जाम्पल्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।